नमस्कार दोस्तों। तो हम आज आपके सामने मीरा पुरस्कार लेकर आए हूँ 2023-24 का। मीरा पुरस्कार किसे दिया गया और प्रश्न इंपॉर्टेंट एग्जाम में करंट जीके में, तो हम इसको देखते हैं कि मीरा पुरस्कार 2023-24 दिया गया है रतन कुमार सांभरिया को। रतन कुमार सांभरिया को है ये पुरस्कार। रतन कुमार सांभरिया ने संभाल लिया मीरा पुरस्कार, सांभरिया को दिया गया है। और इनकी रचना है, उपन्यास है इनका, कौन सा, उस पर दिया गया है। उपन्यास है इनका सांप। कौन सा है? सांप। सांप उपन्यास है। सांप पर, सांप नामक उपन्यास पर इन्हें दिया गया है कौन सा पुरस्कार? मीरा पुरस्कार। गुरु जी, मीरा को मारने के लिए क्या भेजा था? सांप भेजा था ना, सांप भेजा था। किसने? मीरा को मारने के लिए जो विक्रमादित्य था उसने क्या भेजा था? सांप। इसलिए सांप उपन्यास पर, सांप क्या है? उपन्यास। सांभरिया का सांप उपन्यास है। गौर कीजिए, सांभरिया का सांप उपन्यास है। इस पे दिया गया कौन सा पुरस्कार? मीरा पुरस्कार। तो सांभरिया का सांप, सा मिला दीजिएगा। सांप क्या है? उपन्यास है। इस पे दिया गया मेरा पुरस्कार। अगला देखिएगा, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023-24 हिंदी में और राजस्थानी में। युवा पुरस्कार 2023-24 हिंदी में दिया गया गौरव पांडे को। किसको दिया गया है? गौरव पांडे को दिया गया है। गौरव पांडे को। रचना कौन सी है? इनका कविता संग्रह है कौन सा? लिखते हैं कि उसका नाम है स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। घिरी है पृथ्वी। पै पांडे को पै पृथ्वी, पै पांडे को पै पृथ्वी दिया गया कौन सा पुरस्कार? युवा पुरस्कार। और गौरव जिसमें होता है, जो अपने गौरव को भूलता नहीं वो अपने आप में युवा होता है। जो अपने गौरव को भूलता नहीं वो अपने आप में युवा होता है। इसलिए गौरव पांडे को दिया गया कौन सा? युवा पुरस्कार दिया गया। और इस युवा पुरस्कार का आगाज है वो 2011 में किया गया। 2011 में किया गया। क्यों? आगाज करने के लिए एक युवा, दो युवा साथ होने चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। 2011 में इसका शुरुआत की जाती है। और गौरव पांडे को दिया गया। अपनी स्मृति में अपने गौरव को बनाए रखिएगा। अपनी स्मृति में अपने गौरव को बनाए रखिएगा। ध्यान रखना, अपने गौरव को बनाना है, अपनी स्मृति में इसे बनाए रखना है। पै पांडे को पै पृथ्वी पे दिया गया कौन सा? युवा पुरस्कार दिया गया। अब राजस्थानी भाषा में युवा पुरस्कार की बात करते हैं। राजस्थानी भाषा में किसे दिया गया था? वो दिया गया था सोनाली सुथार को। राजस्थानी में सोनाली को राजस्थानी में दिया गया। ऐसे बोलिए, सोनाली को राजस्थानी में दिया गया। और इनका भी एक कविता संग्रह है कौन सा? शुद्ध सोंधु जग आंगणे। शुद्ध सोंधु जग आंगणे। इस कविता संग्रह पे दिया गया है किनको? ये दिया गया आपका सोनाली सुथार को दिया गया था। देखिए, सोनाली सोंधु सोनाली सो मिलाइए, सोनाली सोंधु। आगे देखिए, सुधे सुथार है। सू से सू, सो से सो हो जाएगा। वहां सांभरिया में सांप से सा, सांप में सा, सांभरिया में सा। यहां सू ये हो जाएगा। और सोनाली राजस्थानी सोनाली, ऐसे ही बोलना है। ये दिया गया। अब बात करते हैं हम, युवा पुरस्कार हुआ। अब बात करते हैं कौन सा? राजस्थानी साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? हिंदी में किसे दिया गया? बाल साहित्य पुरस्कार। और आपका राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? हिंदी में दिया गया है किसको? देवेंद्र को। किसको दिया गया है? देवेंद्र कुमार को दिया गया है। गौर करना, देवेंद्र कुमार को दिया गया। देवेंद्र कुमार का मैं संधि विच्छेद करूंगा तो बन जाता है क्या? सब जानते हैं, सरगुण संधि है। इसमें क्या बता रहे हो आप? देव प्लस इंद्र। यहीं से साथ में संधि याद होगी और साथ में एक ट्रिक निकलती है। देव प्लस इंद्र से बनता है देवेंद्र। इसकी रचना कौन सी है? कहानी संग्रह। इनका कहानी संग्रह। साहब कौन सा कहानी संग्रह है? हम जल्दी कर रहे हैं। इनका कहानी संग्रह है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है, वो है 51 बाल कहानियां। 51 बाल कहानियां है। 51 बाल कहानियां। 51 बाल कहानियां ये रचना है। इस पे 51 बाल कहानियां है। उस पे दिया गया कौन सा पुरस्कार? इन्हें दिया गया आपका हिंदी में बाल साहित्य पुरस्कार। 51 बाल कहानियों पे दिया गया। मैंने कहा 51 पे इंद्र देवेंद्र, इंद्र 51, इंद्र से 51 बन जाता है। याद रखना, इंद्र 51, देवेंद्र को विच्छेद कीजिए, इंद्र, देव प्लस इंद्र 51। इंद्र 51 बाल कहानियां इसको दिया गया। बाल कहानियां तो बाल साहित्य मिलेगा। देवेंद्र को दिया गया था देव में इंद्र, देव प्लस इंद्र हो गया।
अब राजस्थानी की बात करते हैं। राजस्थानी में हम दिया गया है प्रहलाद सिंह झोरडा, प्रहलाद सिंह झोरडा को दिया गया है, प्रहलाद सिंह झोरडा को दिया गया, प्रहलाद सिंह झोरडा और जोरडांग डाणी। अपनी भाषा में कैसे कहा जोरडांग डाणी नहीं, जोरडांग डाणी को नहीं, एंग रचना का नाम है मारी डाणी। क्या नाम है? महारी डाणी। पर मारी डाणी में टाबर टिकर सारा रह, मारी डाणी में टाबर टिकर सारा रह, टाबर टिकर रह सारा, बड्डा भी रह टाबर भी रह खड़ा है, जोरडांग डाणी में मारी डाणी में टाबर टिकर सारा रह। इस पे दिया गया इन्हें क्या बाल साहित्य पुरस्कार राजस्थानी जोरडांग डाणी। और नाम ही देखो जोरडांग डाणी राजस्थानी भाषा का शब्द है, जोरडा अपनी मिले एरियम आस पास है, तो राजस्थानी पुरस्कार दिया गया है बाल साहित्य। तो मैंने आपको 5 पुरस्कार इस वीडियो में बता दिए हैं। आज इस वीडियो में 5 पुरस्कार करेंगे, बाकी आगे लिखेंगे। रतन कुमार सांबरिया को दिया गया कौन सा? मीरा पुरस्कार। सांप मीराबाई याद रखिए, जोड़िए वहां विक्रमादित्य ने मारने के लिए, मीराबाई को मारने के लिए सांप भेजा था, सांप वो फूलों का हार बन जाता है, वो सांप मीराबाई याद रखिए, मीरा याद आएगी, सांप याद आएगा। सा सांबरिया सा सांप, सांप है, उपन्यास है, उपन्यास है, वो सांप है। देखिएगा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2011 में शुरुआत होती है इस पुरस्कार की, ये दिया गया है 2024 हिंदी। हिंदी का गौरव बढ़ाने आ गया गौरव पांड्या, हिंदी का गौरव बढ़ाने आया कौन? गौरव पांडे। और अपने गौरव को अपनी स्मृति में याद रखना चाहिए, अपनी स्मृति में अपने गौरव को बनाए रखिए। और पै पांड्या पै पृथ्वी, पै पांड्या पै पृथ्वी, ऐसे स्मृतियों के बीच पृथ्वी गिरी है, पृथ्वी पूरा ना हो, पूरा ना याद हो, पै पांडे पै पृथ्वी याद रखिए। गौरव को बनाए रखिए स्मृति में, स्मृति शब्द याद रखिए हिंदी में। और राजस्थाली सोनाली राजस्थाली, सोनाली सुतार को सुध सोंधु जग आंगने सुथार, सुथार को सुध सुध है, सुथार है, सोनाली सोंधु हो गया। आगे देखिएगा बाल साहित्य, बाल में देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, देवों के इंद्र, देवेंद्र, इंद्र, इंद्र 51 बाल कहानियां, देव प्लस इंद्र 51 बाल कहानियां। प्रहलाद सिंह जोरडा, जोरडा डाणी को नहीं, मारी डाणी, मारी डाणी। ये पुरस्कार दिए गए इन्हें राजस्थानी हिंदी में बाल साहित्य, युवा पुरस्कार और मीरा पुरस्कार। तो मैंने इन पुरस्कारों के बारे में चर्चा की है। मैं अगले वीडियो में आपके लिए इससे भी अच्छा कंटेंट लेकर के आऊंगा, यानी इससे बेहतरीन और टॉपिक या इसी बिंदु पे हम बात करेंगे। आपको जो बिंदु करंट जीके में पढ़ना हो वो अवश्य आप लिख दीजिएगा। ये मैं टॉपिक इसलिए लेके आया कि हिंदी से भी संबंध रखता है और जीके से भी संबंध रखता है, इसलिए हमें हिंदी वाले और जीके वाले साथ दोनों पढ़ सकते हैं इसको आसानी से। तो मित्रों मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा और उसमें अलग कंटेंट आपके लिए लेकर के हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।